हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं चैनल भोलालाल अपने चैनल ट्विन संजनी का भोलालाल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं करंट एनर्जी लेकर के आया हूँ कि देखिए जो ट्विन फ्लेम होंगे, सोलमेट होंगे, कार्मिक होंगे, सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगा। आपको अपने पर्सन के नाम को लेना है और रीडिंग को देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। पेड रीडिंग अवेलेबल है हमारे यहाँ। आप पेड रीडिंग भी करवा सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी अवेलेबल है और हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है हमारे यहाँ, वो कम कर सकते हैं। उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं देश विदेश के, और आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तो आप उससे भी हमारे यहाँ निजात पा सकते हैं। लैंड डिस्प्यूट है, किसी का बेटी का अगर शादी नहीं हो रहा है तो वो भी हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ निजात दिलाने की कोशिश 100% की जाती है। आज मैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जानिए ना, तो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है, आप जिस एनर्जी में, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। और अगर आप कार्मिक या सोलमेट रिलेशनशिप में है तो उस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। और आपके कोई स्पेशल पर्सन है तो उसके हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तो रेजोनेट करेगा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा टैरो से। क्या, मैं सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगा कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, आपके जो लव्ड वन है, अ, अपने लव्ड वन का नाम आप लेंगे, अपने स्पेशल पर्सन का आप नाम लेंगे और इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट करता है तो जय माता महाकाली, हर हर महादेव अवश्य लिखे कमेंट बॉक्स पे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये रीडिंग पहुंच सके, वो भी लाभान्वित हो सके और आप लोग भी लाभान्वित हो सके। पर्सन का नाम लेंगे आप लोग। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या फील कर रहे हैं आज वो आपके जो स्पेशल पर्सन है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पहले मैं ये देखूंगा। आप लोग रीडिंग में लास्ट तक बने रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। रात में रीडिंग नहीं आ पाया है 2 दिन से, कुछ कारण था। रीडिंग अब रोज आएगा, आप लोग देख सकते हैं क्या फील कर रहे हैं। देखिए, अभी लेजीनेस की एनर्जी में आके जो स्पेशल पर्सन है वो लेजीनेस की एनर्जी में है, और अभी लेजीनेस की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। हो सके आप लोगों का सोल मर्जिंग चल रहा हो, और सोल मर्जिंग के कारण वो लेजीनेस फील कर रहे हैं। हो सके बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो सकता है, या फिर वो लेजीनेस फील कर रहे हैं। और सोल मर्जिंग जिस समय होता है, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में होंगे तो उसमें सोल मर्जिंग होता ही है। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन जर्नी में, तो सोल मर्जिंग होता है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके जो पर्सन है, अभी 3 कार्ड लूंगा मैं, लेजीनेस की एनर्जी में है, पास्ट लिव्स, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच करके मतलब तकलीफ में आ रहे हैं। पास्ट की चीज़ों में, अगर मान लीजिए पास्ट में किसी प्रकार की कोई भी चीज़ अगर आपके रिलेशनशिप में घटित हुई है, तो वो पास्ट की चीज़ों को सोच करके और पेन में है, पेन में आ रहे हैं और तकलीफ में है, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तभी आपके पर्सन जो है वो पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल सकेंगे। नहीं तो वो पास्ट की चीज़ों को सोच करके और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसी चीज़ को ये दिखाई रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। कार्ड और लूँगा मैं, स्लोइंग डाउन। कारण मतलब वो थोड़ा सा अभी किसी भी चीज़ में धीमा हो गए हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो मतलब उतना एक्टिव होकर के नहीं, मतलब पास्ट की चीज़ों को सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिसके कारण मतलब कोई भी चीज़ उत्साहपूर्वक नहीं कर रहे हैं, उनके मन में खुशी किसी भी प्रकार की नहीं है। और अ, वो आपके मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है और मेरे व्यूवर्स के बीच में जो भी मतलब मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ है, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर थी पास्ट में, तो उन सारी चीज़ों को सोच करके बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में है या दुखी हो रहे हैं। लेकिन कंप्लीशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, कंप्लीशन का कार्ड है। तो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, एक
नई शुरुआत करना चाहते हैं, हो सके 1 वीक, 1 डे, 2 डे, है ना? या 7 डे या 1 मंथ के अंदर आप लोगों का बात हो सकता है, इस प्रकार की एनर्जी बनेगी। अब मैं देखूँगा तो टैरो से ही देखूँगा कि इस रिलेशन का भविष्य क्या है। इस रिलेशन का भविष्य क्या है, मैं टैरो से देखता हूँ कि आपके पर्सन जो कितना प्यार करते हैं आपसे। देखिए इंटीग्रेशन, हो सके आप लोग हीलिंग कर रहे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में हैं या किसी भी प्रकार से कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो आप अपने शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। और मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग कर रहे हैं तो अपनी शिव शक्ति को वो बैलेंस कर रहे हैं। आपके जो स्पेशल पर्सन है उनका शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है, क्या हो चुका है इस प्रकार की एनर्जी। और मैं देख रहा हूँ, देखिए आउटसाइडर है, मान लीजिए पहले बाहर की चीज़ों को देख रहे थे तो वो अब अंदर की चीज़ों को देख रहे हैं, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। लेकिन कोई भी पर्सन जो है, अगर वो आपसे प्यार करता है तो बहुत दिन तक अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके नहीं रख सकता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना? चाहे वो कितना भी हीलिंग क्यों ना कर ले, लेकिन कोई भी इंसान अपनी फीलिंग को, इमोशन को दबा के नहीं रख सकता है। अगर वो फीलिंग और इमोशन को दबा के रखता है तो फिर उसी को लॉस होगा। कारण कंट्रोल कर रहे हैं जिसके कारण वो साइलेंस की एनर्जी है। दुख है, हो सके आपसे किसी प्रकार का नो कॉन्टेक्ट में आप हो, किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं हो रहा हो आप लोगों के बीच में, आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं। अब मैं देखता हूँ, कैरो से तो मैंने देख लिया, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, हीलिंग कर रहे हैं, शिव शक्ति को बैलेंस कर रहे हैं। अब मैं देखूंगा ट्रू इमोशन कार्ड से, ट्रू इमोशन कार्ड से मैं देखूंगा कि आपके पर्सन, अगर आप मान लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है या कार्मिक जर्नी में है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप केवल आपके जो पर्सन आपके माइंड में है उसका नाम आप लेंगे और उनको मतलब उनका नाम लेकर के आप देखेंगे, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे आप किसी भी जर्नी में है। ट्विन फ्लेम की तो बात ही अलग है ना? ट्विन फ्लेम तो सबसे पवित्र वाला प्यार है। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रू इमोशन कार्ड से कि आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, जो उनके पर्सन जो दिमाग में चल रहे हैं, उनका वो नाम ले रहे हैं 3 बार, उनके लिए मेरे व्यूवर्स के जो स्पेशल पर्सन क्या फील कर रहे हैं, तो उनके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन क्या फील कर रहे हैं। वाओ, सुपर। अगर मान लीजिए आप डिवाइन फेमिनिन हैं, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे आई लव यू कह रहे हैं, आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और आपके लिए वो रिंग वगैरह हो सके आप लोगों को दे सकते हैं, आपके साथ इंगेजमेंट कर सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ट्रू लव है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है आपके, देखिए टैरो में भी आया था कि टैरो में आया था कि कंप्लीशन आपके साथ चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके। तो ये आई लव यू आपको कह रहे हैं आपके जो स्पेशल पर्सन है, जैसे कि आपके सोलमेट हो, आपके ट्विन फ्लेम हो, आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो आपको आई लव यू सेंड कर रहे हैं। उनकी सोल जो है आपको आई लव यू बोल रही है, और आपके साथ वो कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ वो एंगेजमेंट चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं। ये कार्ड क्लियर यही बोल रहा है। अब मैं देखता हूँ कि आप लोगों के बीच में कितना प्यार है, मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के जो स्पेशल पर्सन है उनके बीच में कितना प्यार है, मैं देखता हूँ। वाओ, ashamed, guilt, embarrassed in the wrong। अगर मान लीजिए, देखिए अभी कार्ड आया था टैरो में भी यही सेम कार्ड था, टैरो में भी यही सेम कार्ड आया था, टैरो में भी सेम कार्ड आया था कि वो पास्ट की चीज़ों को सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, तकलीफ में आ रहे हैं। क्या देखिए ये कार्ड भी सेम बता रहा है कि वो असेम्ड है अपने पास्ट में। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कॉन्फ्लिक्ट होगा, या आपके साथ बुरा व्यवहार किए होंगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जो भी हो, अगर मान लीजिए वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस एनर्जी में, अपने अकॉर्डिंग आप देखेंगे। अ, तो वो पास्ट की चीज़ों को जो भी आपके साथ किए हैं, अगर मान लीजिए आपके साथ बुरा व्यवहार किए हैं,
या फिर आपके साथ गलत तरीके से पेश आएँ, उसकी आपको गाली-गलौज किए हों, है ना? तो मतलब कुछ भी हो, अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर उनके साथ उनको लगता है कि आपके साथ वो गलत किए हैं, तो गिल्ट, एम्बैरेस्ड एंड शेम की एनर्जी में है। अगर वो आपके साथ गलत किए हैं तो उसके लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, असेम्ड है, शर्म मतलब अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, पछतावा का एनर्जी है और बहुत ज़्यादा ये कार्ड यही बताता है। मान लीजिए आपके साथ बुरा व्यवहार किए हों या आपके साथ गलत तरीके से पेश आए हों या आपको भला-बुरा कहे हों, ठीक है ना? और जितना मतलब अ, आपको अहमियत देना था उतना अहमियत आपको नहीं दिए हों, तो उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो परेशान है। टैरो भी यही बताया था अभी कि वो अपने पास की चीज़ों को सोच कर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं, यही चीज़ बता रहा है। मैं देखूँगा कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है, उनकी सच्ची भावना, ठीक है ना? क्या है आपके लिए? मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, उनकी सच्ची भावना क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देख रहे हैं। कोई भी स्पेशल पर्सन जो आपके माइंड में है ना? आपके लिए सच्ची भावना हो सके आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध वगैरह अगर हुआ हो, या फिर आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का सेक्स रिलेशन था, तो वो सारी चीज़ों को याद करते हैं वो और आपको लव सेंड करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्स एडिक्शन, तो ये नहीं है कि वो एडिक्ट हैं। अगर मान लीजिए आप अपने सारे चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं तो सेक्स एडिक्ट मान लीजिए थे तो वो खत्म हो रहा है। अब मैंने कार्ड में क्या पूछा उस पर आप बात को समझिएगा, एडिक्शन मत देखिए। यहाँ पे मैंने कार्ड में पूछा कि आपके प्रति उनकी सच्ची भावना क्या है, तो वो आपको सेक्सुअली मिस करते हैं। आप बस इतना समझिए कि आपके प्रति उनकी सच्ची भावना जो है आपको सेक्सुअली मिस भी करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना? अब मैं देखूंगा लव ओरेकल से कि आपके पर्सन की सच्ची भावना क्या है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, है ना? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, लव ओरेकल से मैं देखूंगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो स्पेशल पर्सन है या उनके डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है, वो उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी सच्ची भावना क्या है, मेरे व्यूवर्स को बताएं। मेरे एंजल स्पिरिट गाइड, मान लीजिए किसी प्रकार के कोई भी ड्रग या अल्कोहल वो लेते थे, या फिर आप मान लीजिए आपसे दूर होकर के ड्रग या अल्कोहल के एडिक्शन में आ गए हों, या फिर अगर मान लीजिए अगर वो ड्रग ड्रग या एडिक्शन अल्कोहल के एडिक्शन में थे, तो उससे बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आप अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कर रहे हैं इसके कारण, ठीक है ना? द पैशन आई फील इज ओवर, ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। मतलब आपके प्रति जो मतलब खिंचाव है, आपके प्रति जो एक पुल है, जो वो फील करते हैं आपके प्रति, मतलब वो मतलब क्या कर सकते हैं, हाँ, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बोले ना, देखिए टैरो में भी यही कार्ड आया था कि वो अपनी सच्ची भावनाओं को, वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही कार्ड बोल रहा है कि जो खिंचाव, जो पुल तुम्हारे तरफ मेरा है या आपकी तरफ मेरा है, उसको मतलब वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशन को, जो आपके प्रति उनकी सच्ची भावनाएं हैं उसको, ठीक है? एक कार्ड और निकालूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड लेता हूँ मैं। डोंट पुट अप विथ माई BS, तो ये कहना चाहते हैं। मैं देखूंगा आपसे कितना प्यार करते हैं, लव ऑरेकल से है। वो आपके बिना अकेले हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके बिना अकेले हैं। देखिए, मैंने कहा कि आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके बिना वो अकेलापन फील करते हैं और आपके बिना अलोननेस की एनर्जी में, लोनलीनेस। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ लव ऑरेकल से ही। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, वो एक्शन लेना चाहते हैं। ये रीडिंग किसी ना किसी खास व्यक्ति के लिए अवश्य है, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, ठीक है ना? पेड रीडिंग भी हमारे अवेलेबल है, लेकिन अभी अभी मैंने पूछा कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वो रिजेक्शन से डर रहे हैं।
है ना? आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। अगर मान लीजिए आप लोगों के बीच में किसी प्रकार का पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट था, अभी कार्ड भी आया था कि वो मतलब पास्ट की चीज़ों, अगर मान लीजिए आपके साथ बुरा व्यवहार किए थे, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन अपने एनर्जी के, या फिर आपके जो भी स्पेशल पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो रिजेक्शन के डर में है कि हो सके कि आपके पास वो आए, अपना लव का ऑफर रखें और आप उसको उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ से वो डर रहे हैं, है ना? अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, एंजल गाइडेंस कार्ड से भी, एंजल गाइडेंस कार्ड है हमारे पास, उससे मैं देख लेता हूँ कि कब तक वो एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे तो वो कब तक लेंगे, ठीक है ना? एंजल गाइडेंस कार्ड से मैं देख लेता हूँ कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, और रिश्ते का भविष्य क्या है। मुझे सबसे पहले मेरे एंजल्स, मेरे एंसिस्टर्स, मेरे स्पिरिट टीम बताएं कि मेरे व्यूवर्स के जो स्पेशल पर्सन उनके दिमाग में है, या उनके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन, तो उनका और उनके स्पेशल पर्सन का, मेरे व्यूवर्स और उनके स्पेशल पर्सन का रिश्ते रिश्ते का भविष्य क्या है, मुझे गाइड किया जाए प्लीज। अबेंडेंस, हो सके अभी आपके लाइफ में अबेंडेंस आएगा, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आप हीलिंग कर रहे हैं तो हील हो रहे हैं, तो अबेंडेंस आपके जो स्पेशल पर्सन है उनके लाइफ में अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब धन लक्ष्मी की वर्षा होने वाली है, ये गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट एक्शन अभी उनके अबेंडेंस की तरफ हो सकता है उनका, कि वो अपने करियर पे फोकस्ड हो, इस प्रकार का भी हो सकता है। अगर एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे, लेट गो। अगर मान लीजिए बहुत सारी चीज़ों, पास्ट की चीज़ों को सोच करके या पास्ट की चीज़ों को पकड़ के आप रखे हुए हैं, तो उसको छोड़ दें। या फिर अपने पर्सन को भी आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या उनको आप पीछा कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप उनको चेस कर रहे हैं, तो उनको छोड़ दें, लेट गो कर दें, है ना? इस रिश्ते का भविष्य क्या है, आपको इस रिश्ते में बी असर्टिव रहना है, ठीक है ना? तो चलिए, जिनके साथ ये रेजोनेट करे वो लोग, जितना जिसके साथ रेजोनेट करेगा उतना ही रखेंगे अपने पास, और जो रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगा उसको लेट गो कर देंगे। देखिए, लेट गो करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेट गो करने सीख जाते हैं तो बहुत सारा चीज़ आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी, ठीक है ना? जय माता महाकाली, हर हर महादेव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। और मेरी रीडिंग अगर पसंद आती है तो आप उसको शेयर करें, लाइक करें, और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पेड रीडिंग अवेलेबल है हमारे यहाँ, पेड कंसल्टेंसी अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में अगर कंफ्यूज हैं, तो उसका कंफर्मेशन रीडिंग भी हमारे यहाँ करवाया जाता है। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मैं आप लोगों का अ, आप लोगों के पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं लाइफ कोच भोलालाल को विराम दीजिए। धन्यवाद। जय माता महाकाली, आप सबका कल्याण हो।